श्रीमन महाप्रभु जी विक्रम संवत 1566 मकर संक्रांति के दिन ग्रह त्याग करते हैं। उस दिन सवेरे ही महाप्रभु जी शिवास पंडित जी के आंगन में कीर्तन प्रारंभ किए, हरि बोल हुई, सब भक्तों ने प्रसाद पाया। किसी को पता नहीं था आज रात्रि में क्या होने वाला है। एकांत में महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी से मिले और कहा, नित्यानंद जी आज रात्रि को ही ग्रह त्याग करना है, इसकी सूचना केवल 5 जन को होगी और किसी को नहीं। कौन कौन? आप, नित्यानंद प्रभु, गदाधर, मुकुंद, गोविंद और जगदानंद, बस कोई और नहीं। ये मेरे संग चलेंगे। आप आधी रात को मुझे गंगा तट पर मिलना। ये आखिरी वचन महाप्रभु ने कहे। कम्मे को दिन पूरा हो गया, सबने कीर्तन में उत्साह से भाग लिया। संध्या समय महाप्रभु जी उस दिन घर आ गए। उस दिन रात्रि में कीर्तन नहीं हुआ था, मकर संक्रांति का दिन था, उस दिन दिन में कीर्तन हुआ था। संध्या समय महाप्रभु घर आ गए, माता जी से बहुत प्रेम से बातें की। इधर माता जी ने भोजन बना रखा था, महाप्रभु जी प्रसाद पाए। इधर जब महाप्रभु विश्राम करने को जा रहे थे, तभी महाप्रभु जी के एक भक्त श्रीधर, जिनका नाम था श्रीधर खोला बेचा। खोला बेचा माने सब्जी, साग सब्जी बेचने का काम करने वाले। इनसे महाप्रभु जी का सख्य भाव है। ग्रंथ में लिखा है ये श्रीधर कौन है? बोले ये श्रीधर ब्रजलीला के मधुमंगल सखा हैं। जैसे मधुमंगल सखा से प्रभु माखन छीन के खाते थे, ऐसे महाप्रभु कभी लीला में बाजार में जाते थे तो इनके जहां ये साग सब्जी बेचते थे उठा करके पा लेते थे। कभी फल पा लेते थे, कभी सब्जी पा लेते थे। एक बार तो इनका पीने का जो झूठा जल था, महाप्रभु उसी को पी गए। तब ये बहुत गुस्सा हुए महाप्रभु पे, आपने मेरा जल क्यों पी लिया, मेरा झूठा जल क्यों पी लिया? पर महाप्रभु ने कहा, तू तो मेरा सखा है। जैसे ब्रजलीला में मधुमंगल का झूठा श्री कृष्ण पाते, ऐसे श्रीधर का भी झूठा खा लेते। तो श्रीधर उस दिन कीर्तन में नहीं आ पाए थे, न तो श्रीधर कीर्तन में आते थे। लेकिन उस दिन पूरे दिन बहुत काम था, त्योहार का दिन था, लोग साग सब्जी लेने आ रहे थे, तो वो नहीं आ पाए। शिवास पंडित जी के घर पर पहुंचे तो पता चला महाप्रभु जा चुके हैं। तब श्री महाप्रभु जी के घर पर पहुंचे, वे साथ में एक घिया लेके आए थे, लौकी एक बड़ी। महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया और उस लौकी को ही भेंट किया। महाप्रभु आज मकर संक्रांति का दिन है, भक्तों ने तो आपको बहुत कुछ भेंट किया होगा। मकर संक्रांति दान का दिन होता है, लेकिन मुझ गरीब के पास तो यही है, तो ये भेंट आपको अर्पण है। और महाप्रभु बैठे रहे श्रीधर के साथ में। फिर श्रीधर प्रणाम करके चले गए। महाप्रभु जी मन में विचार रहे हैं कि आज रात तो मुझे गृह त्याग कर देना है, और ये श्रीधर जो घिया लेके आए हैं, ये मेरे लिए लाए हैं, मैं कैसे स्वीकार करूं? तो जबकि महाप्रभु जी भोजन कर चुके थे, पर महाप्रभु जी शची मां को कहे, मां इस घिये की खीर बना दो। शची मां ने कहा, लाला तुमने तो प्रसाद पा लिया है। महाप्रभु ने कहा, कोई बात नहीं,
फिर पालूंगा, पर बना दो। तब रात को ही शची माँ ने उस घी की खीर बनाई, भगवान को भोग लगी, और रात को ही प्रभु ने उस प्रसाद को पाया। माता जी ने भी पाया, प्रभु प्रसाद पाए। माता जी आराम करने लगी तो माता जी के चरण दबाए। फिर महाप्रभु जी भीतर गए, देखा विष्णु प्रिया जी शैया का पाया पकड़ करके बैठी हैं और आंखों से मोती के समान अश्रु झर रहे हैं। जैसे महाप्रभु आए, विष्णु प्रिया जी चौंक करके उठी, प्रणाम किया, महाप्रभु जी को ऊंचे आसन पर बिठाया। सोते समय विष्णु प्रिया जी महाप्रभु को चंदन और इत्र लगाती थी और पुष्प की माला पहनाती थी। ये रात्रि की सेवा, और पुष्प की लड़ियां लगा देती थी ताकि सुगंधित रहे कक्ष। आज महाप्रभु जी को इत्र लगाने लगी, महाप्रभु जी को चंदन धराने लगी और महाप्रभु जी को माला पहनाने लगी। पान की बीड़ी रखी थी वो देने लगी। महाप्रभु ने कहा आज तुम बैठो। विष्णु प्रिया जी नहीं बैठ रही थी, पर जबरन महाप्रभु हाथ पकड़ करके अपने बगल में बिठा लिए और स्वयं अपने हाथों से विष्णु प्रिया जी को इत्र लगाने लगे, चंदन लगाने लगे, माला पहनाने लगे। विष्णु प्रिया जी ने कहा क्या करते हैं आप? महाप्रभु जी ने कहा तुम रोज रोज मेरा श्रृंगार करती हो, आज मैं तुम्हारा करूंगा। माला पहनाने लगे, गले में माला पहनाई, बाजूबंद पहनाए, टीका पहनाया, करधनी पहनाई, पायल पहनाई। विष्णु प्रिया जी रोकती रही है क्या करते हो आप, पर महाप्रभु माने ही नहीं। लेकिन विष्णु प्रिया जी का रोना ही बंद नहीं हो रहा था। महाप्रभु ने कहा कभी हंस भी दिया करो, आज तो इतना प्रेम कर रहा हूं फिर भी तुम राजी नहीं होती। विष्णु प्रिया जी ने कहा मुझे आज आपका ये अति प्रेम नहीं सुहा रहा, मुझे आपके इस प्रेम में सत्यता नहीं दिख रही। आपके मुख पर मुस्कुराहट है पर आंखों के कोने में तुम आंसू भरे हैं। आप इतना स्नेह मत करिए, मुझसे सहन नहीं हो रहा। महाप्रभु कहते हैं क्यों देवी? विष्णु प्रिया जी कहती हैं प्रभु बस आप इतना स्नेह मत करिए, मैं इसके योग्य नहीं हूं। अरे तो इतनी उदास क्यों हो रही हो, इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो, क्या हो गया? तब विष्णु प्रिया जी ने कहा प्रभु आज सवेरे से मुझे बहुत अपशकुन हो रहे हैं। क्या हो गया? आज मैं सवेरे जब गंगा स्नान करने को गई तो मेरे पैर में ठोकर लग गई, अंगूठे में चोट लग गई। अरे अंगूठे में चोट लग गई इसीलिए रो रही हो? नहीं प्रभु, वो तो मैंने पट्टी बांध ली, लेकिन उसके बाद अरे क्या हुआ उसके बाद? आज सवेरे से घर के ऊपर कौवा कर्कश वाणी बोल रहा है। अरे विष्णु प्रिया, पंछी तो कोई ना कोई वाणी बोलते ही हैं। जय राधे, श्री राधे श्याम, जय राधे। गौर हे 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 गौर हे।
बहुत कर्कश वाणी में पंछी बोल रहा था। अरे विष्णु प्रिया, पंछी तो बोलते ही हैं, कोई मधुर वाणी बोलता है, कोई कर्कश वाणी बोलता है, इसमें क्या बुरा हो गया? प्रभु आपको नहीं पता, आज मैं गंगा स्नान करने को गई। हाँ तो क्या हुआ? आपने ध्यान नहीं दिया। आज मेरे कान में कुंडल नहीं है और आज मेरी नाक में नथ भी नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया। अरे हाँ, इसलिए मैं कह रही हूं आपका ध्यान कहीं और है। न तो आज मेरी नाक में नथ नहीं, आप मेरे से पूछते कि नथ कहां गई। अरे तो अब बता दो नथ कहां गई। प्रभु आज मैं गंगा जी स्नान कर रही थी, अचानक मेरे कान के कुंडल भी खुल के बह गए और मेरी नाक की नथ भी खुल के बह गई। मैं हाथ बढ़ा करके पकड़ती रही, पर जल की धारा में मेरे दोनों आभूषण बहुत दूर बह गए। अरे तो नथ के लिए रो रही हो, कुंडल के लिए रो रही हो? माँ को कहना, माँ दूसरे कुंडल बनवा देगी, दूसरे नथ बनवा देगी। अरे कोई आभूषण के लिए भी रोता है? अरे नहीं विष्णु प्रिया, आभूषण के लिए नहीं रो रही। मेरी माँ कहती है ये नाक की नथ और कान के कुंडल तो सुहाग के चिन्ह होते हैं। अरे बावरी, कहीं कोई आभूषण भी सुहाग का चिन्ह होता है? हमारा सुहाग तो कृष्ण नाम है, हमारा सुहाग तो हरि का नाम है, कहीं कोई आभूषण सुहाग के चिन्ह होते हैं? अरे प्रभु, वो नथ तो मुझको मंडप में आपने पहनाई थी। हाय वो नथ भी बह गई। अरे बह गई तो बह गई। माँ को कहना, माँ दूसरी नथ बनवा देगी, दूसरी कुंडल बनवा देगी, मैं आपके ही हाथ से पहनूंगी। और आपके हाथ से नहीं पहनी तो फिर कभी कोई आभूषण नहीं पहनूंगी। ऐसा नहीं कहते। अब बहुत देर हो रही है विष्णु प्रिया, सो जाओ। नहीं, आज मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सवेरे से बहुत भय लग रहा है, डर लग रहा है। अरे कौन डर की बात है? सो जाओ ना, आप लेट जाओ, आज मैं नहीं सोऊंगी। क्यों नहीं सोगी? एक बात बताओ प्रभु, पूछो, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कैसी बात करती हो विष्णु प्रिया, एक बार कह दो, छोड़ के तो नहीं जाओगे ना कहीं? अरे नहीं जाऊंगा, तुम सो जाओ। नहीं, मुझे आज नींद नहीं आएगी, आप विश्राम करो, मैं चरण दबाती हूं। नहीं नहीं, आज तो सोना होगा। विष्णु प्रिया बार बार मना कर रही थी, पर महाप्रभु जी हाथ खींचे हैं और अपने निकट ही शैया पर लिटा लिए। विष्णु प्रिया को नींद नहीं आती। महाप्रभु बार बार कहते हैं, देवी सो जाओ, देवी सो जाओ, देवी सो जाओ, पर नींद नहीं आती। फिर महाप्रभु जी से कहती हैं, छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे नहीं जाऊंगा, आज मैं आपका पीतांबर पकड़ के सो जाऊं? हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे नींद आती हो। महाप्रभु जी जो पीतांबरी पहरे थे, उस पीतांबर का एक छोर विष्णु प्रिया जी ने अपने हाथ से बांध लिया, पकड़ लिया, सोने की कोशिश करती हैं। बंधुओं, विष्णु प्रिया के पास ये पीतांबरी तो रह गई थी, गौर तो सदा के लिए चले गए थे। विष्णु प्रिया ने उस पीतांबरी की जीवन भर पूजा की थी, वो पीतांबरी ही जीने का आधार थी। श्री महाप्रभु जी सो जाओ, पीतांबर पकड़े हैं। अच्छा एक बार कह दो, जाओगे तो नहीं? कोई कहीं नहीं जा रहा, अब सो जाओ। आंख बंद करती हैं, फिर खोलती हैं। महाप्रभु ने देखा मध्य रात्रि का समय होने को है, मेरे सन्यास लीला के प्रारंभ का समय है। अगर विष्णु प्रिया नहीं सोई तो मेरी सन्यास लीला का आरंभ नहीं होगा।
मकर संक्रांति की मध्य रात्रि में मुझे गृह त्याग करना है। विष्णु प्रिया जी को नींद नहीं आ रही थी। चैतन्य भागवत जी में लिखा है, उस समय महाप्रभु जी योग माया का आह्वान किए। योग माया आकर के उपस्थित हुई। कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? महाप्रभु इशारा किए, विष्णु प्रिया की आंखों में समा जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको गहरी नींद में सुला दो। अब थोड़ी देर ये सो जाए, फिर इसको जीवन भर सोना नहीं, फिर तो जीवन भर बस रोना है और रोना है और रोना है। तब योग माया का आह्वान करना पड़ा था और तब विष्णु प्रिया जी के नेत्रों में नींद आई थी और विष्णु प्रिया सो गई थी। और जैसे मध्य रात्रि हुई, श्री महाप्रभु जी उठे, धीरे धीरे पीतांबर खींचना चाहा, पर पीतांबर ऐसे बांधा था हाथ में खींच नहीं पाए। मन में सोचे पीतांबर निकालता हूं तो विष्णु प्रिया की नींद न खुल जाए। तब वो पीतांबर वहीं छोड़ गए थे। एक बार विष्णु प्रिया के सिर पे हाथ रखा था, हाथ जोड़े थे, विदाई दो, विदाई दो। आज से 4 बरस पहले अग्नि की साक्षी में, धर्म की साक्षी में तुम्हारा पानी ग्रहण किया था, तुम्हारे योग क्षेम का वचन लिया था। लेकिन आज जिस धर्म की साक्षी में तेरा पानी ग्रहण किया था, आज उसी धर्म के भरोसे तुझे छोड़ के जा रहा हूं। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, तेरे योग क्षेम का वहन मैं नहीं कर पाया। बस आखिरी बार विष्णु प्रिया को देखा, उसके बाद तेजी से महाप्रभु बाहर निकले। फिर जीवन में कभी विष्णु प्रिया की प्रति दृष्टिपात नहीं किया। आंगन में शची मां लेटी थी। मन हुआ एक बार शची मां के चरण छू लूं। फिर मन में विचार किया कि मां उठ जाएगी। तब आंगन की रज को उठा करके माथे से लगाया। मन ही मन बूढ़ी मां से क्षमा मांगी, क्षमा दे दे मां, तेरा अपराधी पुत्र अब नहीं रह पाएगा। और उसी समय एक झटके में महाप्रभु जी घर से निकले हैं। कृष्ण है, 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 कृष्ण है। राधिके, 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 झटके में बाहर आए हैं। और गंगा तट पर नित्यानंद प्रभु जी, गदाधर प्रभु जी, जगदानंद जी, गोविंद खड़े थे। सबने नौका की तैयारी कर रखी थी। पर आज महाप्रभु को इतना आवेश हुआ है कि श्रीमन महाप्रभु जी नौका में नहीं बैठे, एक छलांग मार करके गंगा में कूद गए। बंधुओं, माघ संक्रांति, मकर संक्रांति की रात्रि कितनी सर्दी होती है। महाप्रभु जी कूद करके गंगा पार कर रहे हैं। जिस घाट से कूद करके महाप्रभु गए थे, आज भी उसको निर्दय घाट कहते हैं। नवद्वीप में आज भी वो घाट है जिस घाट से महाप्रभु पार हुए थे। नवद्वीप के लोग वहां स्नान नहीं करते,
नवद्वीप के लोग वहां से जल नहीं भरते, उसको निर्दय घाट कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु उसी घाट से गंगा पार करके नवद्वीप छोड़ करके गए थे। श्रीमन महाप्रभु जी गंगा में कूद गए, लेने गौर हरि संन्यास, आज आतुर है धाये हैं। लेने गौर हरि संन्यास, आज आतुर है धाये हैं। भुजा उठाए हरि हरि बोले, भुजा उठाए हरि हरि बोले, असुवन जगत डुबाए। जगत डुबाए हैं। श्रीमन महाप्रभु जी घर से चल पड़े। संक्रांति की रात प्रभु ने घर तज कियो पयान, संक्रांति की रात प्रभु ने घर तज कियो पयान। अति आतुर है दौरत गोरा, अति आतुर है दौरत गोरा, करत नाम को गान। अति आतुर है दौरत गोरा, करत नाम को गान। श्री गंगा तट आए हैं, श्री गंगा तट आए हैं। नित्यानंद आदि भक्तन संग कीनी गंगा पार। नित्यानंद आदि भगतन संग कीनी गंगा पार। महाप्रभु जी गंगा जी में कूद पड़े, पीछे पीछे नित्यानंद कूदे, फिर गदाधर प्रभु कूदे, फिर जगदानंद, फिर गोविंद। पर महाप्रभु इतनी तीव्र गति से तैर रहे हैं, भाग रहे हैं कि कोई पकड़ नहीं पाए। नित्यानंद आदि भगतन संग कीनी है गंगा पार। नित्यानंद आदि भगतन संग कीनी है गंगा पार। अति आतुर है दौरत गोरा, तन मन नहीं संभाल। अति आतुर है दौरत गोरा, तन मन नहीं संभाल। ग्राम काटो या आए हैं, ग्राम काटो या आए हैं। ग्राम काटो या आए हैं। ग्राम काटो या आए हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने तैर कर गंगा पार की है और अति द्रुत गति से महाप्रभु जी काटोया की ओर भागे हैं। नवद्वीप की यात्रा में हम लोगों ने काटोया दर्शन किया था। आज भी वो स्थान है जहां महाप्रभु जी के मुंडन हुए थे। आज भी वो स्थान है जहां महाप्रभु सन्यास ग्रहण किए थे। आज भी केशव भारती जी का घर है और आज भी काटोया में उस मधुशील नाई का भी घर है जिस नाई ने महाप्रभु के केश उतारे थे। लोग उस नाई के घर भी जाते हैं, उसको भी प्रणाम करते हैं। बंधुओं, महाप्रभु जी द्रुत गति से गंगा पार करके काटोया ग्राम की ओर भागे हैं। भोर का समय था। महाप्रभु जी जैसे काटोया के घाट पर पहुंचे, काटोया वासी नर नारी एकत्र हो गए और जैसे पता चला ये महाप्रभु जी आज सन्यास लेने के लिए आए हैं, श्रीमन महाप्रभु जी कई कोस भागते 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 20 कोस भागते भागते पहुंच गए थे काटोया। जैसे भक्तों को पता चला, सब भक्तों ने गंगा तट पर महाप्रभु जी को घेर लिया। उस समय की झांकी अंकित है। सन्यास लीला से पहले जब भक्त लोग महाप्रभु जी को घेरे हुए हैं और समझा रहे हैं, काटोया वासी क्या समझा रहे हैं? ग्रामवासी अगणित नर नारी, ग्रामवासी अगणित नर नारी, देख के नैन सिरात, देख के नयन सिरा,
लीजे ना संन्यास गौर हरि, लीजे ना संन्यास गौर हरि, बहुत भांति समुझा, बहुत भांति समुझा, होत रुदन चहु दिसी ग्राम में, होत रुदन चहु दिसी ग्राम में, सबके मन अकुला, सबके मन अकुला, सब ही रोवत अकुलाए हैं, सब ही रोवत अकुलाए हैं, लेने गौर हरि संन्यास ग्राम आज काटो या आए हैं, लेने गौर हरि संन्यास ग्राम काटोया आए हैं। सारे काटोया के नर नारी महाप्रभु जी को समझाते हैं, अरे ठाकुर, अरे गौर हरि, सन्यास मत लो, सन्यास मत लो। तुम्हारी बूढ़ी माता का क्या होगा, तुम्हारी उन अर्धांगिनी विष्णु प्रिया का क्या होगा, सन्यास मत लो, सन्यास मत लो। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी गंगा तट पर बैठे हुए रुदन कर रहे हैं। इतनी देर में श्रीमन महाप्रभु जी को आवेश हुआ और श्रीमन महाप्रभु जी गंगा तट पर से दूर जहां केशव भारती जी की कुटिया बनी थी, महाप्रभु जी दौड़ करके केशव भारती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये केशव भारती जी कौन हैं? ये उस समय के सन्यासी हैं जो काटोया में रहते थे और माधवेंद्र पुरी पाद के शिष्य थे। महाप्रभु जी की गया जी में मंत्र दीक्षा हुई ईश्वरपुरी जी से, ईश्वरपुरी जी से मंत्र दीक्षा हुई। वो ईश्वरपुरी जी भी माधवेंद्र पुरी पाद के शिष्य हैं। और महाप्रभु जी की सन्यास दीक्षा केशव भारती जी से होगी। ये केशव भारती जी भी श्री माधवेंद्र पुरी पाद के शिष्य हैं। महाप्रभु जी पहुंचे और केशव भारती के चरणों में जाय कियो प्रणाम। केशव भारती के चरणों में जाय कियो प्रणाम। करत महासंकीर्तन गोरा नाचत यति अभिराम। करत महासंकीर्तन गोरा नाचत अति अभिराम। अनेकन विनय सुनाए हैं, अनेकन विनय सुनाए हैं। लेने गौर हरि संन्यास ग्राम काटोया आए हैं। लेने गौर हरि संन्यास ग्राम काटोया आए। आज केशव भारती जी के चरणों में महाप्रभु जी पड़ गए। महाप्रभु जी को पहले से जानते हैं केशव भारती जी। और जैसे देखा आज भोर में गौरहरि का दर्शन है। गौरांग देव, आज तो मेरे भाग्य उदय हो गए, सवेरे सवेरे दर्शन हो गया। पर आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपके वस्त्र कहाँ हैं? आपकी ऐसी दशा क्यों है? तब महाप्रभु जी केशव भारती जी के चरणों को पकड़ लिए। हे गुरुदेव, मेरी वंचना मत करिए, मुझे शिखा सूत्र से विहीन कर दीजिए, मेरे कर्म के बंधन क्षय कर दीजिए। हे गुरुदेव, मुझको सन्यास प्रदान करिए और मुझे श्री कृष्ण का दास बना दीजिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। केशव भारती जी व्याकुल हो गए। हे गौरांग देव, कैसी बात करते हो? आपको सन्यास दे दूं, आपका गुरु बन जाऊं? मैं नहीं जानता आप कौन हो। अरे मेरे गुरुदेव ने बताया था कि आप कौन हो। नवद्वीप में साक्षात श्री कृष्ण ही जगत को प्रेम दान देने के लिए भक्त रूप से अवतार लेंगे। मेरे गुरु मुझे बता गए हैं, मुझे मत बनाइए, मैं जानता हूं आप कौन हो। महाप्रभु कहते हैं मेरी वंचना मत करो, मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण दास हूं, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। मेरे कर्म बंधन काट डालो, इस ग्रस्त के बंधन से मुक्त करके मुझे सन्यास प्रदान करो। केशव भारती जी ने कहा नहीं, मैं आपको सन्यास नहीं दे सकता। आपकी बूढ़ी माता की हत्या करने का मुझे पाप लगेगा।
आपकी सहधर्मणी के सौभाग्य चिन्ह नष्ट करने का मुझे पाप लगेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महाप्रभु जी कहते नहीं, केशव भारती जी कहते हैं, आपने अपनी माता जी और विष्णु प्रिया जी से आज्ञा नहीं ली, मैं आज्ञा ले चुका हूं, उनकी आज्ञा से ही आया हूं। अभी तो आपकी दशा नहीं लगती, आप पूछ कर आए हैं। मैंने एक बरस पहले उनसे आज्ञा ले ली, लेकिन अब आपको दोबारा आज्ञा लेनी होगी। बिना आज्ञा के सन्यास नहीं होगा। आप जाइए, मैं आपको सन्यास नहीं दे पाऊंगा, पहले आज्ञा लेकर के आइए। जैसे केशव भारती जी ने कहा दोबारा आज्ञा लेकर के आइए। महाप्रभु जी लौट करके नवद्वीप की तरफ जाने लगे। केशव भारती जी ने सोचा जैसे नवद्वीप की तरफ लौट के जाएंगे, ऐसे ही मैं काटोया छोड़कर भाग जाऊंगा, अपनी कुटिया को बहा दूंगा गंगा में, ताकि इनके शुभासूत्र खंडित करने का मुझे अपराध न लगे, इनके केश मुड़ने का पाप मुझको न लगे। लेकिन जैसे गौर सुंदर को मुड़ करके नवद्वीप जाते हुए देखा केशव भारती जी ने, तो चैतन्य भागवत में क्या लिखा है, बोले जब आ रहे थे तो गौर सुंदर थे, और जब लौट रहे थे तो केशव भारती जी को लगा जैसे श्याम सुंदर जा रहे हो। फिर रुक गए, नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव से पूछने लगे, हे गुरुदेव, ये कैसा धर्म संकट आ गया है, स्वयं प्रभु मेरे यहां सन्यास लेने आए हैं, क्या मैं इनको सन्यास प्रदान करूं? श्री राम तो सन्यास नहीं लेते, श्री कृष्ण तो सन्यास नहीं लेते, श्री राम भी गृहस्थ में रहते हैं, श्री कृष्ण भी गृहस्थ में रहते हैं। यदि ये श्री कृष्ण हैं तो सन्यास क्यों लेते हैं, गृहस्थ आश्रम का त्याग क्यों करते हैं, और ये ग्रह त्याग क्यों करना चाहते हैं? हे गुरुदेव मेरा समाधान करो। उसी समय उनके नेत्रों के आगे गुरुदेव प्रकट हो गए और कहा, केशव भारती, ये सन्यास लेंगे क्योंकि ये अवतार विलक्षण है। स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम रस का आस्वादन करने आए हैं, और इस प्रेम रस का आस्वादन ये विरक्त बन के करेंगे। नवद्वीप धाम में उस रस का आस्वादन संभव नहीं है, इसलिए सन्यास लेकर के नीलाचल चले जाएंगे। तुम अपनी सेवा समर्पित करो, तुम्हारी सेवा का समय है। ये तुम्हें लीला में गुरु बनाना चाहते हैं तो गुरु बन जाओ, सेवक बनाना चाहते हैं तो सेवक बन जाओ, जो बनाना चाहते हैं सो बन जाओ। तुरंत गुरुदेव को प्रणाम किया। महाप्रभु जी तब तक गंगा तट पर ही पहुंचे थे। तुरंत केशव भारती जी ने बुला लिया, रुको गौर सुंदर। महाप्रभु जी लौट करके आए, कहिए गुरुदेव, हे गौर सुंदर, मैं तुमको सन्यास देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतना कठोर निर्णय तुमने कैसे किया? अरे शास्त्र कहता है सन्यास तब लो जब पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण उतर जाए, और पितृ ऋण तो बिना पुत्र के जन्म के नहीं उतरता। आपके तो अभी संतान का जन्म नहीं हुआ, तो आपको पहले संतान को जन्म देना चाहिए, अपने वंशज को जन्म देना चाहिए, फिर आना चाहिए। फिर ये जो आयु है ये भी ठीक नहीं, अभी तो आपकी 24 वर्ष की आयु है। 24 वर्ष से लेकर के जो 50 वर्ष तक की आयु है वो गृहस्थ जीवन की आयु है। वानप्रस्थ तो 50 वर्ष में होता है। इतनी छोटी आयु में सन्यास उचित नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपको क्या ज्ञान दूं? कृष्ण भजन से सारे ऋण उतरते हैं। पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, अतिथि ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, सारे ऋण कृष्ण भजन से उतरते हैं। और सारे ऋणों को कोई उतारे पर भजन न करे तो उसका कोई भी ऋण नहीं उतरता। हे गुरुदेव दया करिए, अब मुझे शिखा सूत्र से हीन कर दीजिए, मेरे कर्म के बंधन क्षय कर दीजिए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ।
उसी समय तब घुंघराले केश मूढ़ने नाई बुलायो है। तब घुंघराले केश मूंडने नाई बुलायो है। चहुं दिस हाहाकार मची है। चहुं दिस हाहाकार मची है। जगत रुलायो है। जगत रुलायो है। थर थर कापत नाई आवत। 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 पद लिपटायो है। पद लिपटायो है। पद लिपटायो है। पद लिपटायो है। हाथ औजार गिराए हैं। हाथ औजार गिराए हैं। हाथ औजार गिराए हैं। हाथ औजार गिराए हैं। लेने गौर हरि संन्यास। लेने गौर हरि संन्यास। आज गंगा तट आए हैं। आज गंगा तट आए हैं। भुजा उठाए हरि हरि बोले। भुजा उठाए हरि हरि बोल। असुवन जगत डुबाए हैं। असुवन जगत डुबाए हैं। केशव भारती जी ने स्वीकार कर लिया है। महाप्रभु जी ने कहा मेरे लिए आज्ञा करिए। केशव भारती जी ने कहा सन्यास में सबसे पहला कार्य शौर कार्य है। गृहस्थ वेश का त्याग होता है। आपको केश उतरवाने पड़ेंगे। तभी किसी ने नाई को ढूंढा। उसी काटोया ग्राम में मधुशील नाम का नाई रहता था। उसको बुलाया गया और जैसे उस मधुशील नाई ने महाप्रभु जी का दर्शन किया, हाथ से औजार गिर गए, महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु जी ने कहा मधुशील नाई मुझे शिखा से मुक्त कर दो, मेरे केशों को उतार दो। मधुशील नाई ने कहा नहीं नहीं गौर हरि, नहीं 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 नहीं। हे नाथ, मेरे घर में इकलौता पुत्र है। यदि आप कहो कि उस इकलौते पुत्र की गर्दन पर छुरा चलाना हो तो मैं चला दूंगा, लेकिन आपके केश मुझसे नहीं उतारे जाएंगे। मुझसे क्षमा कर दो, ये अपराध मुझसे नहीं होगा। मुझे आपकी माता और देवी विष्णु प्रिया जी की हत्या का पाप लगेगा। ये घुंघराले केश, ये घुंघराली अलकावली तो रसिकों का जीवन है। इन केशों का त्याग मत करिए। जब घुंघराले केश मूड ने नाई बुलायो है, चहुं दिस हाहाकार मची है, जगत रुलायो है। थर थर कांपत नाई आवत, पद लिपटायो है। हाथ औजार गिराए हैं, लेने गौर हरि संन्यास। आज गंगा तट आए। मधुशील नाई व्याकुल होकर के गिर गए हैं, हाथ से औजार गिर गए हैं। तब महाप्रभु जी ने उस मधुशील नाई को उठा करके हृदय से लगाया है, और जैसे हरि बोल कह करके हृदय से लगाया, उस मधुशील नाई के हृदय में स्वरूप की जागृति हो गई। वह देख रहा है सामने गौर सुंदर नहीं खड़े, साक्षात श्री कृष्ण श्याम सुंदर खड़े हैं। मैंने द्वापर लीला में भी यज्ञोपवीत के समय इनके केश उतारे थे, आज मुझे फिर वही सेवा प्रदान की है। इतनी देर में पीछे पीछे नित्यानंद
प्रभु जी गदाधर मुकुंद गोविंद जगदानंद भी आ गए। देखा भक्तों की भीड़ लगी है, हाहाकार हो रही है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मूर्छित हो रहा है। और उस समय रोवत रोवत अति व्याकुल है, मुंडन कीनो है। रोबत रोबत अति व्याकुल है, मुंडन कीनो है। खाय पछार गिरो है नाई, खाय पछाड़ गिरो है नाई। धीर नलीनो है, फिर धीर नलीनो है। धीरे धीरे महाप्रभु जी के केश उतारे हैं। भक्त लोग मुख पर कपड़ा धर करके रुदन कर रहे हैं। हाय हरि बोला बैरागी हो गए, हाय हरि बोला बैरागी हो गए, हाय हरि बोला बैरागी हो गए। नाई ने महाप्रभु के केश उतारे हैं और अपने वस्त्र में महाप्रभु के उन दिव्य केशों को ले लिया और जैसे उन केशों को लेकर के गंगा जी में छोड़ने के लिए गया, उस नाई ने उन केशों के साथ अपने औजार भी बहा दिए। लोगों ने कहा ये क्या करते हो? नाई ने कहा अब महाप्रभु का शौर्य कार्य करने के बाद जीवन में किसी का शौर्य कार्य नहीं करूंगा। जिन औजारों ने महाप्रभु को स्पर्श कर लिया उनसे अब किसी के शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। लोगों ने कहा तू तो नापित है, तू तो नाई है, तेरी यही रोजी रोटी है, यदि तू शौर्य कार्य नहीं करेगा तो तेरा कैसे भोजन पानी चलेगा? नापित ने कहा मुझे भूखे मरना मंजूर है, पर गौर की सेवा करने के बाद अब जगत की सेवा मुझसे नहीं होगी। अपने औजार गंगा में बहा दिए। अति व्याकुल है रोवत रोवत, अति व्याकुल है रोवत रोवत। मुंडन कीनो है, मुंडन कीनो है। खाय पछार गिरो है नाई, खाय पछार गिरो है नाई। धीर नलीनो है, फिर धीर नलीनो है। गंगा में औजार बहा, गंगा में औजार बहा। फिर काम न कीनो है, फिर काम न कीनो है। नाम हरिदास हूँ पाए हैं, नाम हरिदास हूँ पाए हैं। लेने गौर हरि संन्यास ग्राम काटो या आए हैं। लेने गौर हरि संन्यास ग्राम काटो या आए हैं। उस मधुशील नाई ने अपने औजार बहा दिए। श्रीमन महाप्रभु जी ने उस नाई को हृदय से लगाया और उसको हरिदास नाम दिया। आज से तुम्हारा नाम होगा हरिदास, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे वंश में कोई नापित का कार्य नहीं करेगा, मधु मोदक का काम होगा। तुम्हारे वंश में कभी अभाव नहीं रहेगा। बंधुओं, आज तक काटोया में उस मधुशील नाई के वंशज है। जो लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने महाप्रभु के केश उतारे थे, हमारे पूर्वज ने महाप्रभु के केश उतारे थे, क्या कहना। औजार गंगा में बहा दिए। फिर श्रीमन महाप्रभु जी ने गंगा स्नान किया है। केश उतरने के बाद जो महाप्रभु जी ने गंगा स्नान किया और उस समय महाप्रभु जी की जो झांकी प्रकट हुई उसको कौन वर्णन करे। करी गंगा स्नान गौर सन्यासी वेश धर्यो, करी गंगा स्नान गौर सन्यासी वेश धर्यो। करी गंगा स्नान गौर सन्यासी वेश धर्यो। करी गंगा स्नान गौर सन्यासी वेश धर्यो।
कहा कहिए वाछन की शोभा, कहा कहिए वाछन की शोभा, सबको चित्त हर्यो, सबको चित्त हर्यो। श्रीमन महाप्रभु जी जो गंगा जी से स्नान करके निकले, ओहो, ऐसा लगता है जैसे कोई सोने की प्रतिमा हो, जैसे कोई सोने का पर्वत हो, सोने की प्रतिमा हो। ये लंबी लंबी आजानुलंबित भुजाएं, स्वर्ण वर्ण महाप्रभु जी का कलेवर, बड़े बड़े कमल जैसे नेत्र और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, मुख पर कृष्ण है, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण। तुरंत महाप्रभु जी बाहर आए, करी गंगा स्नान गौर सन्यासी वेश धरो, कहा कहिए वाछन की शोभा, सबको चित्त हर्यो। वस्त्र, जो वस्त्र पहने थे वो तो छोड़ दिए, अब कौन वस्त्र पहनेंगे? आज महाप्रभु गेरुआ वस्त्र पहनेंगे। गुरुदेव उसी समय एक कोपीन लेकर के आए हैं और एक कंथा लेकर के आए हैं और महाप्रभु को कहा, गौर, अब ये दो वस्त्र ही तुम्हें जीवन भर धारण करने हैं, ये कोपीन और ये कंथा। बंधुओं, जीवन भर महाप्रभु जी ने कोपीन और कंथा यही धारण किया। उसी कंथे का, कमर का वस्त्र, कटी वस्त्र, उसी कंथे का एक भाग आज भी वृंदावन में राधा रमण जी के मंदिर में विराजमान है। महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट जी को भेजा था, पूरे वर्ष राधा रमण जी के मंदिर में उस वस्त्र की पूजा होती है, महाप्रभु का स्वरूप मान करके। वो डोर, कोपीन और वो वस्त्र विशेष अवसरों पर दर्शन होता है। और उसी कंथे का चिन्ह, उसी कंथे का एक अंश गंभीरा मंदिर में विराजमान है। श्रीमन महाप्रभु जी को वह कोपीन और अंग वस्त्र दिया गया। श्री महाप्रभु जी ने कोपीन धारण की है और वह गेरुआ बहिर्वास धारण किया है। इसके बाद जीवन में महाप्रभु ने और कोई वस्त्र नहीं पहना, बस वही वस्त्र महाप्रभु धारण किए और कभी कोई वस्त्र नहीं पहना। वस्त्र धारण किया है। महाप्रभु ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी है, अब क्या आज्ञा है? महाप्रभु जी को गुरुदेव ने कहा वो यज्ञ होगा। कैसा यज्ञ होगा? सन्यासी जब सन्यास लेता है तो वो अपना यज्ञ कर देता है। सन्यासी अपना अंतिम संस्कार करता है। ये यज्ञ सामान्य नहीं, ये यज्ञ ऐसा जैसे अंतिम संस्कार में शरीर को जिस चिता में जलाया जाता है वो भी एक यज्ञ होता है, उसमें भी आहुति पड़ती है, वो अंतिम यज्ञ होता है। जिस यज्ञ में व्यक्ति अपना शरीर ही स्वाहा कर देता है। गृहस्थी को तो वह अग्नि शमशान में दी जाती है, पर सन्यासी जीते जी अपना स्वाहा करता है। यज्ञ करना होगा। महाप्रभु जी ने यज्ञ किया। अब आपको अपने गोत्र का त्याग करना होगा, अपने माता पिता का त्याग करना होगा, अपने आश्रम का त्याग करना होगा। महाप्रभु जी अपने गोत्र का, माता पिता का, सबका त्याग कर दिए जगत के कल्याण के लिए। अब आपको अपना पिंड दान करना होगा। महाप्रभु स्वयं अपना पिंड दान कर दिए। अब आपको अपना श्राद्ध करना होगा, श्राद्ध कर दिए। अब आपको स्वयं अपना तर्पण करना होगा। अपना तर्पण, अपना श्राद्ध, अपना पिंड दान, अपनी सम्मरण क्रिया सन्यासी को करनी होती है। महाप्रभु जी सब क्रियाओं को संपन्न किए हैं। अब मंत्र दान होगा। करी गंगा स्नान गौर सन्यासी वेश धरो, कहा कहिए वाछण की शोभा, सबको चित्त हरो। और ताहि समय केशव भारती सन्यास को मंत्र दियो। उस समय केशव भारती जी महाप्रभु को कुटिया में लेकर के गए हैं। गेरुआ वस्त्र की ओट देकर के जो मंत्र सुनाना चाहा, महाप्रभु जी ने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ दिन पहले स्वप्न में एक मंत्र की प्राप्ति हुई थी, आप बताइए क्या यही मंत्र है?
तो पहले गुरुदेव के कान में महाप्रभु ने मंत्र सुना दिया। गुरुदेव ने कहा सुनाओ कौन मंत्र मिला तुमको स्वप्न में? सुनाया। केशव भारती जी ने कहा यही तो सन्यास का मंत्र है, लेकिन गुरु मुख से सुना जाता है, तो लो अब तुम सुन लो। बोले लीला क्यों हुई? बोले लीला शक्ति ने ये लीला कराई। बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण, श्री कृष्ण का गुरु कौन होगा? महाप्रभु का गुरु कौन होगा? वो तो गुरु के गुरु हैं। तो हुआ क्या? बोले पहले मंत्र सुना करके गुरु को शिष्य बना लिया और फिर वही मंत्र गुरु से सुन लिया, तो दोनों मर्यादाओं का पालन हो गया। श्री कृष्ण का कोई गुरु नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, तो गुरु को भी मंत्र सुना दिए और अंततः वही मंत्र फिर गुरु से सुन लिया, तो गुरु शिष्य की मर्यादा का भी पालन हो गया। और जैसे गुरुदेव ने कान में मंत्र सुनाया, श्रीमन महाप्रभु जी को महाभावावेश हो गया। ताहि समय केशव भारती सन्यास को मंत्र दियो। 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 खात पछारे खाए, गिरत पछारे खावत, लेने गौर हरि सन्यास आज गंगा तट आवत हैं। आए। श्रीमन महाप्रभु जी पछार खा करके गिरे हैं, और जैसे आपको मंत्र में तत्वमसी प्राप्त हुआ, तो पहले तत्वमसी का क्या अर्थ होता था? तत्वमसी, तत्वमसी माने त्वम असी, त्वम असी माने तू वही है। जो ज्ञान मार्ग के सन्यासी, मायावादी सन्यासी, वो क्या अर्थ करते तत्वमसी का? त्वम असी माने तू वही है। और महाप्रभु क्या अर्थ किए तत्वमसी का? त्वम असी, तू वही नहीं है, तस्य त्वम असी, तू उसका है, माने तू प्रभु का है, तू प्रभु का अंश है, तू प्रभु का दास है। मायावादी सन्यासी अर्थ करते थे तू वही है, और महाप्रभु जी अर्थ किए तू वही नहीं है, तू उसका है, तस्य त्वम असी। महाप्रभु जी ने जैसे मंत्र को ग्रहण किया है, महाप्रभु को पुनः कृष्णावेशु आए, कृष्ण है कहते हुए गंगा तट पर विराजमान हुए। उस समय गुरुदेव मन में विचार कर रहे हैं, सारी विधियों का पालन हो गया, सब विधियों का पालन हो गया, शौर्य कार्य भी हो गया, वस्त्र परिवर्तन भी हो गए, यज्ञ भी हो गया, गोत्र का त्याग भी हो गया, सूत्र का त्याग भी हो गया, संबंध का त्याग भी हो गया, गृहस्थाश्रम का त्याग भी हो गया, और पिंडदान भी हो गया, श्राद्ध भी हो गया, तर्पण भी हो गया। अब क्या बचा है? हाँ, अभी एक संस्कार बचा है, सन्यासी का नाम परिवर्तन किया जाता है। गृहस्थ आश्रम में जो नाम होता है वो सन्यास धर्म में नाम नहीं रहता, तो इनका क्या नाम रखूं? जब ये 11 दिन के थे, सुना है इनका नामकरण हो रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति जी इनका नामकरण करने आए थे। जब जन्म के समय देवगुरु बृहस्पति ने इनका नामकरण किया था, तो सन्यास का नामकरण कौन करेगा? फिर हाथ जोड़ करके गुरुदेव का ध्यान किए, हे गुरुदेव बताओ इनका सन्यास का क्या नाम होगा? अभी तो कोई इनको गौरांग कहता है, कोई गौरांग देव कहता है, कोई निमाई पंडित कहता है, कोई गौरहरि कहता है, लेकिन इनका सन्यास का नाम क्या है? उसी समय ताहि समय आकाशवाणी भई, ताहि समय आकाशवाणी भई, ताहि समय आकाशवाणी भई, ताहि समय आकाशवाणी भई, शब्द भयो गुंजाए, शब्द भयो गुंजाए, शब्द भयो गुंजाए, शब्द भयो
चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य नाम इन श्री कृष्ण चैतन्य नाम सब नदियों बतला सब नदियों बतलाए सब नदियों बतलाए जय 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 ध्वनि होत चहूं दिसी जय 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 ध्वनि होत जय 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 हो चैतन्य महाप्रभु की जय हो जय हो जय हो दिसी देव सुमन बरसा आए देव सुमन आए देव सुमन बरसाए सब हरि 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 गाए हैं सब हरि 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 हैं सब लेने गौर हरि संन्यास आज गंगा तट आए हैं गौर हरि संन्यास आज गंगा तट आए हैं भक्तन के उद्धारण कारण भक्तन के कारण जीवों के उदाहरण का हम जीवों के उदाहरण कारण भक्त बने भगवान अब भक्त बने भगवान देखो भक्त बने भगवान भक्त बने भगवान बन के भिक्षुक सब जग डोलत 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 देत प्रेम को दान देत प्रेम को देत प्रेम को देत प्रेम को गौरदास जस गाए हैं श्री गौरदास जस आए हैं श्री गौरदास जस गाए हैं गौरदास जस गाए है लेने गौर हरि संन्यास आज गंगा तट आए हैं लेने गौर हरि संन्यास आज गंगा तट आए हैं भुजा उठाए हरि हरि बोले असवन जगत डुबाए हैं बुला उठाए हरि हरि बोले असुवन जगत डुबाए हैं असुवन जगत डुबाए हैं असुवन जगत डुबाए हैं ग्राम काटो डोया आए हैं राम का डोया आए हैं गुरुदेव मन में विचार कर रहे हैं क्या नाम रखूं। इनके जन्म के समय तो देवगुरु बृहस्पति आए थे इनका नामकरण करने, अब क्या इनका नाम देवता ही बताएंगे। चैतन्य भागवत जी में वर्णन है, ताहि समय आकाशवाणी भई शब्द भयो गुंजाए। उसी समय फिर देवताओं ने आकाशवाणी करी, केशव भारती जी इनका वेदोक्त नाम हम बताएंगे। इनका वेदोक्त नाम सन्यास लीला का है, श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य कहिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु
भारती जी ने कहा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? देवताओं ने कहा श्री युक्त य कृष्ण स ऐव चैतन्य। श्री के सहित जो कृष्ण है वे ही चैतन्य है। एक नाम में तीन है, श्री कृष्ण चैतन्य। एक नाम में तीन है, श्री कृष्ण चैतन्य। श्री सहित जो कृष्ण है वे ही है चैतन्य। श्री माने राधिका, कृष्ण माने श्याम सुंदर। राधा और कृष्ण मिलके ही चैतन्य बने हैं, तो श्री सहित जो कृष्ण है वे ही है चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य नाम का अर्थ है राधा कृष्ण मिलित तनु चैतन्य महाप्रभु। और दूसरा अर्थ है जो श्री कृष्ण नाम सुना के सारे जगत को चैतन्यता प्रदान करेंगे वे श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये इनका वेदोक्त पुराणोक्त नाम है। और जैसे इस नाम की घोषणा हुई सारे भक्त लोग जय जयकार करने लगे, श्रीमन महाप्रभु जी के इसी नाम का कीर्तन करने लगे।